Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. And today we are going to discuss about the biology class 12th standard, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने आपको इससे पहले शुरुआत के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स होते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और हमने इस फ्लावर का स्ट्रक्चर भी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया समझा करके, और उसके साथ साथ हमने बताया फ्लावर का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, फ्लावर के इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने बताया आपको स्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर का फार्मेशन, और उसके बाद में हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फार्मेशन ऑफ गैमेट्स का, एंड मेगा स्पोरेंजियम मीन्स ओयूल्स, इसका भी स्ट्रक्चर बनाया। और आपकी जो बुक्स में डायग्राम बना हुआ है ओयूल्स का, वो ओयूल्स का एक टाइप है जिसे क्या कहते हैं, जैसे कि अर्थोट्रापस, इनाट्रापस, कंपाइलोट्रापस, थर्सिनोट्रापस, ये सभी क्या हैं, ओयूल्स के टाइप्स होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक्स में उसमें से एक टाइप्स बना हुआ है जिसे आप इनाट्रापस ओयूल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो और भी हमने क्या डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, पॉलन एलर्जी। ठीक है, यानी पॉलन एलर्जी से होने वाले जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा था दमा, अस्थमा। ठीक है ना, और ये जो पॉलन एलर्जी है एक पार्थेनियम जिसे आप कैरेट ग्रास कहते हैं। ठीक है ना, और ये किसके माध्यम से आया था, गेहूं के इंपोर्ट के माध्यम से आया था, आयातित हुआ है। ठीक है, और भी इस पे डिस्कस हुआ था एक मैच्योर एम्ब्रियो साइट पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, एंड मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो साइट तो अगर देखा जाए तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो और भी इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन की। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, डिफाइन योर पॉलिनेशन क्या होते हैं, कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है ना, क्योंकि फ्लावर्स में आपने क्या देखा है कि फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एंथर भी है और उसके साथ साथ उसकी ओवरी भी है। तो ओवरी मीन्स गायनोचियम, और गायनोचियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बात कर लिया था। अब हमें आज और भी थोड़ा सा तो पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो पॉलिनेशन का टाइप्स पे भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के। तो हमने बताया था कि पॉलिनेशन को ऐसे तो देखा जाए तो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने क्या बताया है आपको, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को हम आपको बताए थे कि ये 3 टाइप्स में डिवाइड है, जिसमें कि आपने ऑटोगेमी देखा था, और क्या देखा था, जिटोनोगेमी, जेनोगेमी। तो इसको हम जो है टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 2 टाइप्स में, कि एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसके आधार पे, पहला तो हम ले लेते हैं, और ये दूसरा हमने ले लिया किस आधार पे, तो जो आपका जो ये पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन
को हमने सेल्फ पॉलिनेशन, पहला हमने क्या लिया है, पहला हमने लिया है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और दूसरा जो हमने लिया वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही प्लांट्स के फ्लावर का ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब यही सेल्फ पॉलिनेशन को अगर देखा जाए तो हमने इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। और ये जो दोनों टाइप्स हैं, एक को हमने क्या कह दिया, ऑटोगेमी, क्या नाम दे दिया, ऑटोगेमी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑटोगेमी, ठीक है ना। ऑटोगेमी का मतलब आप समझ लीजिए, जिसमें कि आप कह सकते हैं सेम फ्लावर्स, ठीक है ना। ये जो है एक प्लांट के सेम, एक प्लांट के जो भी हैं ये क्या, सेम फ्लावर्स, ऑटोगेमी, ठीक है ना। ऑटोगेमी स्वयुग्मन, और फिर उसका मतलब आप समझ लीजिए सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का मतलब है कि एक ही फ्लावर के क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं क्या, जैसे पी है, वीट है, ठीक है ना, राइस है, तो पी है और वीट है और राइस है, इटसेट्रा। तो आप समझ गए होंगे, ये हमने डिफाइन कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में आपका फिर से रिवीजन करा रहे हैं कि ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज ऑटोगेमी। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, पी, वीट, राइस एंड इटसेट्रा, ठीक है ना। अब वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, किसकी, जिटेनोगेमी की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, जिटेनोगेमी की, ठीक है। तो ये है जिटेनोगेमी। अब आप समझिएगा, यहाँ पे तो ऑटोगेमी हमने बताया था, स्वयुग्मन मीन्स क्या होता है, सेम फ्लावर, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, डिफरेंट फ्लावर। तो जिटेनोगेमी मीन्स क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर, यानी कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर का क्या पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ठीक है। तो ये रहा है आपका जिटेनोगेमी, मीन्स आप कह सकते हैं डिफरेंट फ्लावर आप सेम प्लांट, एक ही प्लांट की बात की जा रही, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी भी एग्जांपल्स है और जिटेनोगेमी भी एग्जांपल्स है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है बच्चों। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि एक ही पौधे के, ठीक है ना, पुष्प दूसरे पुष्प तक उसके पॉलन ग्रेन्स का कहाँ स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। अब इसको तो हम मान लीजिए बता सकते हैं कि जो ये ऑटोगेमी है इसका, तो आपने देखा कि यह कोई क्या है, ठीक है, और इसी में से
आप देख रहे हैं ये ऐसे ट्रांसफर हो रहा है एक ही प्लांट का, ठीक है ना। और मान लीजिए ये फ्लावर ये है, तो एक ही प्लांट के, ठीक है ना, सेम फ्लावर, एक फ्लावर का उसका क्या है, एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रांसफर ऑटोगेमी होता है। और जिटेनोगेमी में क्या होता है, जिटेनोगेमी में आप कह सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं, ठीक है ना, और इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि एक फ्लावर के क्या है, एक ये एक प्लांट है, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी मीन्स डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं, कुकुरबिटा, क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल में, कुकुरबिटा, ठीक है ना, कुकुरबिटा, ठीक है ना, या कुकुरबिट्स आप कह सकते हैं। तो कुकुरबिट्स ये एक फैमिली होती कुकुरबिटेसी, जिसमें आपकी सब्जियां आती हैं, कद्दू, कोहड़ा, ठीक है ना, ऐसे ये सभी। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और किस टाइप का होता है, जिटेनोगेमी टाइप का होता है, यानी कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम आपका क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के ये टाइप्स हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान देते हैं, किसका ध्यान देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और हम क्या कह सकते हैं, जीनोगेमी, क्या कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और क्या कह सकते हैं, जीनोगेमी, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कहें या जीनोगेमी कहें। अब आइए देखते हैं कि ये जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, इस क्रॉस पॉलिनेशन को भी हम किसके आधार पे, जो इनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, तो वो हम एबायोटिक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो क्या ले लिए, नंबर एक हमने क्या ले लिया, एबायोटिक एजेंसीज, एबायोटिक और उसके साथ साथ एजेंसीज, एबायोटिक एजेंसीज, ठीक है। तो ये तो आपका क्या रहा, एबायोटिक मतलब कि अजैविक फैक्टर या कारक, जिसके माध्यम से ये पॉलिनेशन होता है। दूसरे टाइप्स का जो हमने लिया है उसको कहते हैं बायोटिक, क्या कहते हैं, बायोटिक, बायोटिक एजेंसीज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायोटिक एजेंसीज, मतलब कि ये जैविक फैक्टर होते हैं। तो एबायोटिक से आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, कि अजैविक। अब ये क्या माध्यम हो सकता है, ये माध्यम हो सकता है आपका विंड पॉलिनेशन का, इसका हो सकता है ये माध्यम विंड पॉलिनेशन, WIND, विंड पॉलिनेशन। और दूसरा क्या हो सकता है, हाँ, और क्या हो सकता है, वाटर, क्या हो सकता है, वाटर। ये दो माध्यम हो गए, ठीक है। तो एबायोटिक एजेंसीज के, एबायोटिक के जो फैक्टर हैं पॉलिनेशन करने वाले, एक तो विंड है, दूसरा वाटर है, वायु है, और क्या है, जल है, ठीक है। तो अब जो विंड के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, तो इसका एक हम टर्म्स नाम देते हैं, क्या देते हैं, एनिमोफिली, क्या देते हैं इसका नाम, एनिमोफिली,
क्या नाम देते हैं? एनिमोफिली। अब आप समझ गए होंगे कि एनिमोफिली ये क्या है। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है? विंड के माध्यम से हो रहा है, यानी वायु के माध्यम से होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। यानी कि आप जो है कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स थ्रू द किसके माध्यम से? विंड के माध्यम से। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। पॉलन ग्रेन्स यदि ट्रांसफर हो रहा है विंड के माध्यम से तो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली, वायु के माध्यम से। दूसरा है वाटर का, तो वाटर को के माध्यम से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू वाटर। क्लियर? तो अब आपको ये वाटर पॉलिनेशन भी क्लियर हो गया। मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखा जाए कि जो ये आपका बायोटिक एजेंसीज होता है तो हम इस बायोटिक एजेंसीज में सबसे पहला क्या ले लेते हैं? इंसेक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से हो रहा है? इंसेक्ट के माध्यम से। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के माध्यम से हो तो उसको क्या टर्म्स देते हैं? उसको टर्म्स देते हैं इंटोमोफिली। क्या देते हैं? इंटोमोफिली। इंटोमोफिली यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू इंसेक्ट, मतलब कीट के माध्यम से जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, और इंटोमोफिली कहते हैं। दूसरा टाइप्स अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए बर्ड्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? अगर बर्ड्स के माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या टर्म्स देते हैं? ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, ऑर्निथोफिली। ठीक है, अब इसको भी आप ऐसे बता सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। ठीक है ना, तो ऑर्निथोफिली में क्या किया जा रहा है कि बर्ड्स के माध्यम से फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। यदि मान लीजिए बर्ड्स के माध्यम से यदि हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है? बर्ड्स के माध्यम से। ठीक है ना, तो बर्ड्स मीन्स क्या होता है? चमगादड़ होता है। ठीक है ना, तो चीरोप्टेरो, क्या कह सकते हैं इसको हम? चीरोप्टेरो। चीरोप्टेरो, चीरोप्टेरोफिली। याद रखिएगा, चीरोप्टेरोफिली। तो चीरोप्टेरोफिली क्या है? जो जिसमें कि पॉलिनेशन हो रहा है किसके माध्यम से? बर्ड्स के माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से। ठीक है ना, इसी तरह से मलाइकोफिली, मलाइकोफिली होता है तो यह क्या होता है? स्नेल्स के माध्यम से। स्नेल्स, स्नेल्स मीन्स क्या होता है? आप कह सकते हैं घोंघा। ठीक है ना, जो आपका कहाँ पे? रिवर्स वगैरह में, ठीक है ना, पाए जाते हैं नदियों में। तो स्नेल्स जो होता है इसको क्या कहते हैं? मलाइकोफिली। याद रखिएगा बच्चों, मलाइकोफिली। ठीक है, तो ये तो हम बता दिए आपको कि जो स्नेल्स है के माध्यम से होगा तो इसको मलाइकोफिली कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये एबायोटिक फैक्टर हो गए, ये आपके बायोटिक फैक्टर हो गए। अब थोड़ी सी बात आती है
हमने आपको सिर्फ इन तीनों तक तो बता दिया था, ठीक है ना, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप समझ सकते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन का माध्यम है वह किस टाइप का होगा, दूसरे प्लांट से होगा, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के दूसरे प्लांट्स में इसका पॉलिनेशन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो आगे भी अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात किया जाए ठीक है। तो अब इस क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हम देखें तो कैसे होगा, मान लीजिए कि एक ये प्लांट्स है, ठीक है, एक प्लांट्स ये है और दूसरा प्लांट्स क्या है, ये है, ठीक है, एक फ्लावर इसका ये है। अब मान लीजिए इसमें क्या किया जा रहा है कि एक प्लांट्स के एक फ्लावर का दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स तक पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, ऑफ ऑन अनदर प्लांट्स इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो एक प्लांट्स से के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक किसका, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन के और जीनोगेमी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात ये हो गई। अगर हम आपसे कहें कि बच्चों विंड पॉलिनेशन के आपको कहा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर, ये जो वायु के माध्यम से जो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि इसके जो फ्लावर होते हैं कि क्या होते हैं, दे आर स्मॉल और कलरलेस, यानी कि ये फ्लावर विंड के जो फ्लावर हैं बहुत छोटे होते हैं और साथ ही साथ कलरलेस होते हैं और उसके साथ साथ नेक्टरलेस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वायु के माध्यम से होते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको कि दे आर स्मॉल कलरलेस एंड नेक्टरलेस फ्लावर। ये तो इनके कैरेक्टर्स हो गए। अगर सेकंड पॉइंट की इसकी बात किया जाए तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन वेरी क्या हो सकते हैं, लार्ज नंबर। भाई जब पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे बहुत अधिक संख्या में तो आप इसको बता सकते हैं कि दे आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, बहुत हल्के भी होंगे और नॉन स्टिकी भी होंगे, ठीक है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। जो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लाइट भी होंगे और नॉन स्टिकी होंगे और साथ साथ बहुत अधिक संख्या में, ठीक है ना, वायु के माध्यम से ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। और भी कह सकते हैं कि इसके जो फ्लावर के और भी कैरेक्टर्स हैं, स्टिग्मा इज ए हेयरी, मतलब कि थोड़ा सा कैसा होगा, वो हेयरी टाइप का होगा और इसके साथ साथ कैच द एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन, जिसके माध्यम से वो पॉलन ग्रेन्स वायु के द्वारा कैच कर लिया जाए या पकड़ लिया जाए। इस टाइप से इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे ही आप वाटर के भी कैरेक्टर्स बता सकते हैं। मीन्स क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिली जो फ्लावर होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके भी कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो ये वाटर है या हाइड्रोफिली है, उनमें फ्लावर आर स्मॉल और भी कह सकते हैं कि वेरी कलरफुल, ठीक है ना, छोटे तो होते हैं लेकिन क्या कह सकते हैं कि वेरी कलरफुल एंड विथआउट नेक्टर, ठीक है। तो वाटर इसके भी छोटे होते हैं लेकिन साथ साथ कलरफुल होते हैं और विथआउट नेक्टर होते हैं, ठीक है ना। अगर सेकंड पॉइंट की बात किया जाए तो इसके भी पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ठीक है ना, एंड प्रोटेक्टेड, और इसके साथ साथ वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस
कवरिंग। भाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि वाटर के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो म्यूसिलेजिनस क्या काम करेगा, इसका प्रोटेक्शन का कार्य करेगा, जिसमें प्लांट ग्रेन्स चिपके रहते हैं, ठीक है ना। और जब चिपके रहते हैं तो बह नहीं पाते हैं, तो ये स्टिग्मा हमें जो है पॉलिनेटिंग का कार्य करते हैं, ठीक, पॉलिनेशन का। इसी तरह से अगर किसकी बात किया जाए, बायोटिक की बात किया जाए, तो भैया जो बायोटिक हैं मतलब कि ये जैविक होते हैं। इंसेक्ट के द्वारा अगर होगा, इंसेक्ट से, बर्ड से, मतलब कि जिसमें ऐसे फ्लावर जिनमें एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन किया जाएगा तो इसको भी आप क्या है कि इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि कुछ फ्लावर्स इससे क्या होते हैं, जनरली लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है ना, जो एनिमल्स के माध्यम से होंगे, लार्ज भी होंगे, कलरफुल भी होंगे, एंड फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। आप कह सकते हैं कि जो ये सब फ्लावर होंगे बायोटिक एजेंसीज के द्वारा जो होते हैं, तो लार्ज भी होंगे, कलरफुल होंगे, नेक्टर भी होंगे साथ में, ठीक है ना। उसमें क्या होंगे, फ्रेग्रेंट भी पाए जाएंगे, रिच नेक्टर भी होंगे, ठीक है ना। और पॉलन ग्रेन्स यूजुअली रफ एंड ऑफन सराउंडेड बाय द स्टिकी आप कह सकते हैं सब्सटेंस होता है, जिसे कॉल्ड आप क्या कह सकते हैं, पॉलिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके हैं जिनमें एनिमल्स के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या तो फिर इसके साथ साथ इसमें जो है और भी बातें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसके भी और भी कुछ एग्जांपल्स भी हमको बताने थे अभी। तो अभी हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम लेंगे वो आउट ब्रीडिंग डिवाइस लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये विंड या एनिमोफिलिस जो फ्लावर्स होते हैं विंड के माध्यम से या वायु के माध्यम से, तो और वाटर हाइड्रोफिली, तो विंड पॉलिनेशन जो भी होते हैं वो आप इसके एग्जांपल्स में कह सकते हैं कि क्या हो सकते हैं एग्जांपल इसके, कोकोनट भी होते हैं, और क्या होते हैं, डेट पाम भी होता है, डेट पाम होते हैं, और क्या होते हैं, मेज मीन्स मक्का, ठीक है। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेज, MAIZE, ठीक है ना। तो ये किसके माध्यम से होते हैं, एनिमोफिली का टाइप्स पाए, कोकोनट में होता है, डेट पाम में होता है, और मेज में होता है। इसके साथ साथ अगर हम वाटर पॉलिनेशन की बात करें, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो इसके एग्जांपल्स आप बहुत फेमस है, आप इसका भी लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रिला, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रिला। हाइड्रिला एक कैसा प्लांट्स है, हाइड्रिला आपका ये एक एक्वोटिक प्लांट्स है, ये आपको पता है। और भी इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वैलिस नेरिया, यह भी आपका एक्वोटिक प्लांट्स है। लेकिन अगर कुछ और भी फ्लावर्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, ये सब फ्लावर कैसे होते हैं, हाइड्रिला, वैलिस नेरिया, ये फ्रेश वाटर होते हैं। लेकिन और भी फ्लावर्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं मैरीन या सी, ठीक है ना, समुद्री फ्लावर्स में जो होते हैं उसको कहते हैं जोस्टेरा। तो जोस्टेरा का जो नाम आ रहा है, ठीक है, जोस्टेरा, तो यह भी है। लेकिन कैसा फ्लावर्स है ये फ्लावर है आपका मैरीन सी ग्रासेस, ठीक है ना, जिसे आप कह सकते हैं जोस्टेरा, ठीक है। और भी इसके साथ साथ अगर देखा जाए एग्जांपल्स, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में वाटर हायसिंथ, ठीक है ना, वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, वाटर हायसिंथ और साथ साथ ही एग्जाम्पल वाटर लिली भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो रहा हाइड्रोफिली का।
और भी इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ये हाइड्रोफिलिस फ्लावर होते हैं, इसका तो कैरेक्टर्स हमने बता दिया है। अब और भी इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो जो इंसेक्ट के माध्यम से जो पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें आप कह सकते हैं एक आपका जो इंसेक्ट के माध्यम जो होता है टॉलेस्ट फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है ना। ये फ्लावर कैसा है? टॉलेस्ट फ्लावर। आप क्या कह सकते हैं? एमार्फोफाइलस, ये फ्लावर है एमार्फोफाइलस, ठीक है। तो एमार्फोफाइलस भी है और उसके साथ साथ यक्का भी है। क्या है? यक्का प्लांट। तो ये आप कह सकते हैं कि इनमें इंसेक्ट के माध्यम से भी होता है पॉलिनेशन, यानी कि कुछ और भी फ्लावर्स हैं इसी टाइप्स के जो कि एनिमल्स के द्वारा होता है। एनिमल्स में आपके इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे जो भी हैं एनिमल्स, और इनके माध्यम से ये होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आपसे आगे डिस्कस क्या करेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। किस पे डिस्कस करेंगे हम? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग जो डिवाइस है, इसका मतलब क्या होता है कि आउट ब्रीडिंग जो डिवाइस है, तो इसका हमें मतलब समझना है। तो सबसे पहले हमें लग रहा है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो चलिए बड़ा होने दीजिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। बाह्य जनन की युक्तियाँ, कौन कौन सी युक्तियाँ जनन की ये प्लांट्स में अपनाई जाती हैं, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आइए हेडिंग लिखते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, बाह्य जनन की युक्तियाँ। और ये भी अपने बहुत से तरीके अपनाते हैं जनन के, जो फ्लावर्स हैं। तो इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर एंड pollen grains आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो भैया जितने भी पुष्पीय प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? hermaphrodite। hermaphrodite का मतलब होता है इसमें मेल और फीमेल, ठीक है ना, दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जा रहे हैं एक फ्लावर में। तो क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली, तो पॉलन ग्रेन्स को लाइकली या पसंद कर लिया जाता है किसके द्वारा? कंटैक्ट विद द स्टिग्मा के द्वारा उसको जो है कंटैक्ट कर लिया जाता है ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए हमें hermaphrodite मीन्स होता है बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, केवल एक ही फ्लावर में। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, भाई अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में लगातार सेल्फ ही पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? तो रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, भैया वो क्या चला जाएगा? वो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, समझ गए। यानी कि वो उसको जो है लाइक नहीं करेगा। अगर जिस ऐसे फ्लावर जिसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो रिजल्ट उसका यही होगा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है ना, यानी अंतर प्रजनक अवसादन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। भाई बहुत से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं भैया? जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उसमें वो प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वो क्या होंगे? प्रोत्साहित हो जाते हैं।
ठीक है ना। इन सम स्पीसीज भाई कुछ और भी स्पीसीज हैं देखा जाए तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज। भाई कुछ जातियों में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब कि एक समकालीन समय पर जो है वो रिसीव नहीं किए जाते हैं। ठीक है। और भी देखा जाए आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा। भाई मान लीजिए पॉलन ग्रेन्स फ्लावर से रिलीज हो गया, कब रिलीज हुआ? बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव द स्टिग्मा आप बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। मान लीजिए कि तब तक स्टिग्मा जो है क्या थी, सुग्राह्य नहीं थी, और उससे पहले ही पॉलन ग्रेन्स क्या हो गए, रिलीज हो गए, तब इसका कोई पॉलिनेशन में कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। अच्छा, इन सम अदर स्पीसीज, भाई कुछ और भी अदर की जो स्पीसीज होते हैं तो कहने का मतलब कि जो और भी फ्लावर की बहुत सी और भी जातियां होती हैं इनकी, तो आप कह सकते हैं कि द एंथर स्टिग्मा आर प्लेस्ड एंड डिफरेंट पोजीशन। भाई बहुत सी जातियों के जो फ्लावर होते हैं उनका एंथर क्या होता है, स्टिग्मा एक डिफरेंट पोजीशन पर स्थित हो जाता है। इसलिए स्थित हो जाता है कि सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम टू द कॉन्टैक्ट, जिसके माध्यम से उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के स्टिग्मा से कांटेक्ट ना कर सके। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आपने भी देखा ना कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस कारण से वो क्या करते हैं, अपना स्थान जो है डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर डिफरेंट कर लेते हैं तो कैनॉट कम कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। भाई एक ही फ्लावर में अगर देखा जाए तो वो अपना जो पोजीशन होती है किसकी, एंथर की और स्टिग्मा की, वो क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि दोनों आपस में क्या करें, मिल ना सके, यानी कि पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा तक ना पहुंच सके। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर। और इसी को हमने क्या बताया था, ऑटोगेमी कहलाया था। और ऑटोगेमी जो देखे थे वो हमारा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप था। ठीक है। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप था, तो इसमें भी और अगर देखा जाए तो द थर्ड डिवाइसेस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन इनकम्पैटिबिलिटी। भाई जो अगर तीसरी अगर इसकी कुछ तरीके हैं, तीसरी अगर कोई डिवाइस है तो आप कह सकते हैं कि ये असहज इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है ना, शो करती हैं। और उसके साथ साथ दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स, ठीक है ना। और ये साथ साथ देखा जाए तो कुछ आनुवंशिक जो प्रक्रियाएं प्रोसेस होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती हैं, रोकती हैं, कि कोई भी फ्लावर सेल में सेल्फ पॉलिनेशन ना होने पाए। ठीक है ना। अच्छा, अनदर डिवाइस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात किया जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन तो इज द प्रोडक्शन आप कह सकते हैं ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। भाई मान लीजिए कुछ और भी अगर युक्तियां हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रही हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी वो फ्लावर कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल होगा, जिसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। बात सही है, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स। यदि मान लीजिए मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में प्रेजेंट्स हैं, तो साथ साथ जैसे कि क्या हो जाते हैं, कैस्टर हो सकते हैं या मेज हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको मोनोसियस कहते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमिस को रोकते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, बट नॉट जिटेनोगेमी, ठीक है ना, बट नॉट जिटेनोगेमी, मतलब इसको जिटेनोगेमी को नहीं, लेकिन ऑटोगेमी को क्या करते हैं, रोकते हैं। भाई इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन तो हो रहा है, एक नेगेटिव फ्लावर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर में हो रहा है, इस तरह से। ठीक है ना। और भी आप कह सकते हैं कि इन सेवरल स्पीसीज, और भी स्पीसीज हैं सच है, जिसे पपाया, जैसे मान लीजिए पपीता की जो जातियां हैं उसमें आप कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट आप कह सकते हैं प्लांट्स। ठीक है ना। तो जो पपाया है, जो पपीता है, उसमें मेल फ्लावर एक प्लांट्स पे होगा और अनदर प्लांट्स पर भी दूसरा फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर होगा, यानी एक प्लांट पे मेल फ्लावर और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा, जिसे पपीता में आप देखते हैं। ठीक है ना।
एंड दैट इज प्लांट्स आइदर मेल और फीमेल डायोसी, और इस तरह से ये प्रत्येक प्लांट जो है मेल एंड फीमेल यानी कि डायोसी। इस कहते हैं दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, यानी आप कह सकते हैं ये जो कंडीशन है ये ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी को क्या करती है, रोकती है। तो ये तो रहे आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए। अब इसी में अगर हम और भी देते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। एक और हेडिंग आती है, क्या आती है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आइए दूसरी हेडिंग की भी हम चर्चा कर लेते हैं। पॉलन और उसके साथ साथ क्या है, पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो भैया पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल दोनों का क्या है, यहाँ पे इंटरेक्शन है, ठीक है ना। अब इंटरेक्शन की बात की जा रही है, तो कैसे पॉलन पिस्टिल का जो इंटरेक्शन होगा, तो जो पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन किया जा रहा है तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है ना। तो पॉलन और पिस्टिल का जो इंटरेक्शन है, तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, यानी पॉलिनेशन या जो परागण हो रहा है वो गारंटी नहीं लेता है कि द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉलिनेशन के समय जो है ये गारंटी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वह सही हो, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि भाई एक ही स्पीसीज के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स अगर दूसरे स्पीसीज के फ्लावर में पहुंचेगा तो कैसे पॉलिनेशन होगा। तो यह गारंटी नहीं कि भाई जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है यह पॉलन ग्रेन्स राइट है या सही है कि नहीं। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, भाई फ्लावर में आप देख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो गलत भी टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, दूसरे जातियों के भी हो सकते हैं, और फ्रॉम द सेम प्लांट्स, या तो फिर एक ही प्लांट्स के हो सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं इट इज़ सेल्फ कंपैटिबल, ये एक टाइप का सेल्फ कंपैटिबल हो सकता है, ठीक है ना। आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, और इस तरह से ये कहाँ पे स्थित होते हैं, स्टिग्मा पे जा कर गिरते हैं, ठीक है ना। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी द रिकॉग्नाइज द पोलन, भाई जो पिस्टिल है वो क्या करती है, उसकी ये योग्यता होती है, वो ये पहचान भी करती है, किसकी पहचान करती है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, समझ गए। तो ये कौन पहचानने का मतलब, पिस्टिल मीन्स फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, इट इज़ वन राइट, यही एक हो सकता है कि सही भी हो सकता है। तो द पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो पिस्टिल क्या करेगी, उस पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेगी, तो पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन, और वो आगे की प्रोसेस को बढ़ा देगी पोस्ट पॉलिनेशन को, ठीक है ना। इवेंट्स दैट्स, और भी इसके आगे के और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इवेंट्स दैट टू लीड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये घटनाएं जो घटित होंगी, भाई अगर पिस्टिल ने पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लिया, देख जान लिया कि यह रिकॉग्नाइज कर लिया कि यह पॉलन ग्रेन्स कैसा है, राइट है, तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ने आगे की प्रोसेस में कोई ये घटनाएं उसकी घटित हो जाएंगी आगे वाले प्रोसेस में। इफ द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, भाई मान लीजिए यदि पॉलन ग्रेन्स कैसा होगा, यदि पॉलन ग्रेन्स अगर गलत टाइप्स का होगा तो द पिस्टिल रिजेक्ट, तो वो पिस्टिल क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, उसको स्वीकार नहीं करेगी पॉलिनेशन के लिए। द पॉलन बाय द प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है ना। तो वो उस पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन को क्या करेगी, रोक देगी, जिससे कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ना हो पाए, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और आर द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, और वो अपना पॉलन ट्यूब को की वृद्धि ना कर सके स्टिग्मा की स्टाइल में। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज, भाई ये पिस्टिल की योग्यता है कि जो ये पहचान करती है कि द पॉइंट फॉलोवेड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, भाई ये पॉलन ग्रेन्स को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, क्यों, क्योंकि द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल, ठीक है ना। दिस डायलॉग इज द मेडिटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्शन with those of the pistil. It is only recent years that the botanists have been able to identify some of the pistil components and the interaction leading to the recognition.
ठीक है, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पायल पिस्टिल का इंट्रैक्शन आप समझ गए होंगे कि भाई ये एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की पायल ग्रेन्स एक ही स्पीसीज का है या नहीं है, या उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है ना। तो यह पायल पिस्टिल के अंतर्गत आते हैं इंट्रैक्शन, ठीक है ना। एज मेंशन अर्लियर फॉलो की इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन, अगर देखा जाए यदि वो पॉलिनेशन कंपैटिबल की बात कर रहा है तो द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, तो वो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, उसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर लेगा और टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब का भी निर्माण करेगा ऑन वन ऑफ द जर्मपोर्स, और उससे जो है एक जर्मपोर्स का फॉर्मेशन होगा। द कंटेंट्स द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द, और उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ पे, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, तो उसके स्टिग्मा पे टिश्यू जो है पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रोथ कर जाएगी एंड स्टाइल रीच द ओवरी, और ओवरी तक वो पहुंच जाएगी उसकी पॉलन ट्यूब। पहुंचने के बाद यू वुड रिकॉल दैट द स्टाइल एंड रीच द ओवरी, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, भाई आपने पढ़ा होगा कुछ पौधों में कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आर सेड टू सेल्ड कंडीशन में, पॉलन ग्रेन्स जब गिरते हैं तो उनकी टू सेल्ड कंडीशन होती है, एक तो वेजिटेटिव सेल एंड दूसरी जनरेटिव सेल्स, जहाँ पे हमने बताया था, ठीक है ना, इससे पहले पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर बना करके आउट की इक्जाइन इंटाइन, और ये कब किस सेल्स के पहले ही झड़ जाते हैं या कब तक ये इनकी वायबिलिटी बनी रहती है, तो वहाँ पे हमने बात किया था। अगर टू सेल कंडीशन होती है तो उसमें या तो एक वेजिटेटिव सेल से होगी या तो एक जनरेटिव सेल, टू सेल की बात कर रहा है। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड, उसकी जनरेटिव सेल से क्या होगी, डिवाइड करके एंड फॉर्म द टू मेल गाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, तो उसकी जनरेटिव सेल्स जो होती है वो क्या करती है, किसका जनरेटिव सेल जो होती है वो टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, और करने के बाद स्टिग्मा में उसमें पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से द प्लांट्स विच द सेल्ड पॉलन ग्रेन्स एंड थ्री सेल्ड कंडीशन, मान लीजिए कोई प्लांट्स है वो थ्री सेल्ड की कंडीशन में ही पॉलन ग्रेन्स झड़ता है, तो पॉलन ट्यूब से कैरी टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में ही जो पॉलन ट्यूब से क्या करती है, टू मेल गैमेट्स को ही वो क्या करती है, कैरी कर लेती है, ठीक है ना। तो पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, तो पॉलन ट्यूब क्या होती है, ओवरी तक पहुंच जाती है, इंटर्स द ओयूल, ओयूल्स में एंटर करके थ्रू द माइक्रोपाइल के माध्यम से, एंड देन इंटर्स वन द सिनर्जिड सेल्स। हमने बताया था कि एक मैच्योर एम्ब्रियो साइक की बात अगर की जाए तो वो क्या है, वो फ्लावर के ओवरी के अंदर, ठीक है ना, प्रेजेंट्स होते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो साइक में हमने क्या बताया था कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो 8 न्यूक्लिएटेड में हमने क्या बताया कि माइक्रोपाइल की तरफ क्या होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा उसका इग सेल्स और सिनर्जिड सेल्स, ठीक है ना, और उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, एंटीकॉइडल सेल्स, और सेंटर पे होंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो जब ओयूल्स में माइक्रोपाइल्स के माध्यम से ये प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये उस समय फिर जा करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आज का ये चैप्टर जो है यहीं से हम एंड करते हैं, और अगर इस चैप्टर में किसी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बताइएगा, ठीक है। अब जो आपका अगला जो पॉइंट्स होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन का होगा, ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपकी संख्या बढ़ सके और हमें प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है ना। कि और उसके साथ साथ किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो तुरंत जो है कमेंट करें, शेयर करें, हम अपने वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में ही उस पर डिस्कस करके आपका आंसर आप तक दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।